नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में हालात तेजी से बदल रहे हैं। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर में विकास की भी बहार आई हुई है। यूटी के लिए साल 2023-24 के बजट से भी यही इशारा मिल रहा है, जिसमें पर्यटन क्षेत्र के लिए 450 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इसी तरह से हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 2094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी स्पीच में बताया कि इस साल 70,000 परियोजनाओं को पूरा करेंगे। एलजी ने अपने बयान में यह भी कहा कि कश्मीर में विकास की रफ्तार बढ़ी है और यही वजह है कि दुनिया के सामने अब एक नया कश्मीर उभर रहा है। आज इसी पर हम बदलाव करेंगे कि सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, नए कश्मीर के बदलाव के जो दावे किए जा रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में तेजी से विकास की रफ्तार एक तरह से जम्मू कश्मीर में बढ़ी है। इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो बदलता कश्मीर और तरक्की का नया दौर, इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ बहुत खास मेहमान हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ इफ्रा जान है जो कि स्पोक्स पर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। गुरमीत कौर जी हैं, स्टेट स्पोक्स पर्सन है DPAP की तरफ से। वीरेंद्र सिंह सोनू साहब हमारे साथ हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है PDP से, और कुछ देर में हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी इस चर्चा का हिस्सा होंगे। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है JKLH न्यूज 18 में। मैं सबसे पहले क्योंकि तीनों मेहमान मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो एक तरह से अपोजिशन से हैं, मैं वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। वीरेंद्र जी, बार बार जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कश्मीर अब बदलाव की तरफ है, विकास हो रहा है, यहां पर इन्वेस्टमेंट एक तरह से आ रहा है और नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। और जो अभी बजट, हालिया दिनों जो बजट पेश हुआ यूटी के लिए, उसकी स्पीच में भी एलजी साहब ने तकरीबन यही कुछ इशारे किए हैं कि 370 के बाद कश्मीर बहुत हद तक बदल चुका है। वीरेंद्र जी, देखिए अबू हुरैरा जी, अगर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन साथ होते तो मैं जो कहता वो सुनते, तो उसका जवाब लोगों से देते। चलिए, हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो जुड़ जाएं। जहां तक आपने बदलते जम्मू कश्मीर की बात की है, जितनी ये इनकी बातें हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की या इस सरकार की, वो सिर्फ कागजों पर ही हमें नजर आती हैं। आप बदलते, मुझे तो समझ नहीं आती बदला क्या है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लिए बदला है, भारतीय जनता पार्टी का विकास हो रहा है, इनके हरेक जिले में दफ्तर बन रहे हैं, इनके लीडरों को सरकारी बंगले मिल रहे हैं, मिनिस्टर बंगले मिल रहे हैं, इनके लीडरों को सिक्योरिटी की गाड़ियां मिल रही हैं। लेकिन जो नजर चीज हमें सामने आ रही है, जहां तक आप हमारे नौजवान की बात है, तो जम्मू कश्मीर का नौजवान तो आज ठगा गया। जम्मू कश्मीर का नौजवान आज सड़कों पर है, चाहे वो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के। और सबसे बड़ी बात आप देखिए, हाँ बदला है जम्मू कश्मीर, बदला यह है कि एपटेक जैसी कंपनी को रिक्रूटमेंट जॉब का ठेका दिया गया है, जिसको 2 स्टेटों में बैन किया गया है, जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम है, और इन्होंने उनको लाकर जम्मू कश्मीर के नौजवान की नौकरी बेचने का प्रयास किया गया। जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेस बाहर के लोगों को बेचे जा रहे हैं। रेत बजरी माफिया बाहर से आ गया। जम्मू के लोगों का जो कामकाज था, शराब का कामकाज जो जम्मू के लोग करते थे, वो निकाल के बाहर के लोगों को दिया गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन से आंकड़े और कहां पर जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जहां तो हमें भी कोई वो ऐनक दिखा दे, जहां तो हमें मिस्टर इंडिया वाली ऐनक जो भारतीय जनता पार्टी के पास है या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, वो हमें दें, जो हम अपनी आंखों पे लगाएं। हमें भी विकास जम्मू कश्मीर का नजर आना चाहिए। ठीक है। जम्मू कश्मीर के साथ मैं खासतौर सूबा जम्मू की बात करूंगा जी। सूबा जम्मू के नौजवान, क्या बेरोजगार लोगों के साथ, मुलाजमों के साथ, और आप समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर के हर एक शहरी के साथ जितना बड़ी बेइंसाफी और जितना बड़ा धोखा इन पिछले 4 सालों में हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा धोखा कभी आज तक हिस्ट्री में जम्मू के लोगों के साथ हुआ हो।
आपने जम्मू कश्मीर को तो बंधुआ मजबूर बना दिया। आपको कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, पीडीपी को कोई बदलाव एक तरह से नजर नहीं आ रहा है? नहीं, हमें कहीं कोई नजर नहीं आ रहा। ठीक है, मैं इसमें बीजेपी स्पोक्स पर्सन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी जी, जो कि वक्फ की चेयरपर्सन भी हैं जम्मू कश्मीर के और बीजेपी के सीनियर लीडर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। दरख्शान अंद्राबी जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है JKLH न्यूज 18 में। मैं जल्दी से, जिस तरह से पीडीपी के हमारे स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू जी बोल रहे थे कि बदलाव हमें तो नजर नहीं आ रहा है, एलजी साहब बार बार अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है, यहां तक पीएम नरेंद्र मोदी साहब बार बार कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बड़ा बदलाव हुआ है 370 के बाद, अमित शाह जी कहते हैं, और कई चीजें हो भी रही हालिया दिनों को, कई चीजें हुई भी, लेकिन अपोजिशन को चीज नजर नहीं आ रही। इस पर भी हम आपका जवाब लेंगे। मैं जल्दी से दो और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गुरमीत जी हैं और इफ्रा जान है, इन्हें भी मैं चर्चा में जोड़ लेता हूं। मैं गुरमीत कौर जी आपके पास आना चाहूंगा। गुरमीत जी, क्या वाकई में चिनाब में हमने देखा कि दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा जो रेलवे ब्रिज है वो बनकर तैयार हुआ है? श्रीनगर के सैमपुरा में हमने देखा कि एमआर जो ग्रुप है यूएई का, उसकी तरफ से सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल जम्मू कश्मीर का बनने जा रहा है, सिनेमा हॉल खुल गए हैं, बच्चों के जो स्कूल हैं वो साल भर चलते हैं, पत्थरबाजी अब हो नहीं रही है। तो क्या बदलाव, ये इसे बदलाव नहीं कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, आप ये बताइए। सर, ये बदलाव नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक फैंटेसी हमें दिखाया जा रहा है। बदलाव वो है जो हमारे बच्चों को जम्मू कश्मीर में जॉब्स मिले। हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो सड़कों पे है, यहाँ पे टेस्ट करवाए जाते हैं, फिर इसको स्कैन का नाम दिया जाता है। अब जो हमारे टेस्ट होने वाले थे, जो बच्चों की रिक्रूटमेंट के लिए जो कंपनी हायर कर रहे थे, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी ये हायर कर रहे थे। क्यों? विकास कहां पे है? इनका स्लोगन था सबका साथ सबका विश्वास, वो स्लोगन्स कहां गए? बलडोजर ये लोगों पे चला रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स ये लगा रहे हैं, कोई पता नहीं किस वक्त ये कौन सा शाही फरमान ले आएंगे, तो आप इसको बदलाव कहते हैं? जम्मू कश्मीर को शराब की दुकान बना दिया गया, हमारा पूरे जम्मू कश्मीर के रिसोर्सेज इन्होंने बेच दिए, तो आप इसको बदलाव कर रहे हैं? रेल के पुल बनने से, रेलवे ट्रैक बनने से, मॉल बनने से, सिनेमा बनने से हमारे बच्चे स्टैंड नहीं होंगे। सर, हमारे बच्चों को जॉब चाहिए, हमारा जम्मू कश्मीर में क्राइम कम होना चाहिए। डे बाय डे इंक्रीज क्राइम रेट कहां जा रहा है, तो आप इसको बदलाव कह रहे हो? हमारी नजर पे ये जम्मू कश्मीर में बदलाव नहीं है। जम्मू कश्मीर में बदलाव का मतलब है सिचुएशन नॉर्मल होनी चाहिए। यहाँ पे जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाई जा रही है, जो हम कर रहे हैं, उन पे चार्जेस लगाए जा रहे हैं। आधार और लिंक को कनेक्ट करने के लिए 1000 पे यहाँ पे चार्जेस लग रहे हैं। व्हाट इज दिस? ये बदलाव है? ये कहते हैं ठीक है, हम ठीक है। यानी गुरमीत जी, गुरमीत कौर जी, आपको भी और आपकी पार्टी को भी जम्मू कश्मीर में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है। मैं जल्दी से इफ्रा जान को भी जोड़ लेता हूं और उसके बाद दरख्शान अंद्राबी जी सबका जवाब देंगी। दरख्शान अंद्राबी जी सबका जवाब देंगी। मैं इफ्रा जान, जिस तरह से मैंने अभी वीरेंद्र सिंह सोनू जी से और गुरमीत कौर जी से सवाल किया कि क्या बदलाव हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इन लोगों का यह मानना है कि जमीनी सतह पर इस तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ और कई कमियां भी इन्होंने गिनवाई हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जम्मू कश्मीर में 2014 के बाद या 2019 के बाद जो बदलाव हुआ है, क्या यह बदलाव नजर नहीं आ रहा है? पे बात करूंगी। पहली बात, आप कहते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। अगर डेवलपमेंट हुआ है तो जो 2010 में बेरोजगारी 7% पे थी, वो आज बेरोजगारी सीएमआई का डेटा कहता है 30% हो गई है। बदलाव तो बिल्कुल हुआ है, बेरोजगारी में 400% इजाफा हुआ है। इससे बड़ा बदलाव और हम क्या देख सकते हैं? ये आपको कहता है कि डेवलपमेंट कहां पे है, क्योंकि डेवलपमेंट से जो पहली चीज होती है वो बेरोजगारी बढ़ती है। सरकार तो बहुत जोर जोर से कहेगी कि हमने मॉल बनाया, हमने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया, लेकिन जमीनी सतह पे अगर ये सब कुछ हो रहा होता तो आपका पैसा क्यों नहीं आ रहा? यहाँ पे एक इफ्रा जान, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा, आप बात अपनी पूरी कर लीजिएगा। मैं सिर्फ यह कहना चाह रहा हूं कि आप ये देखिए कि कश्मीर को कहां से निकाल कर लाया जा रहा है। आप कश्मीर के 90s के दौर में चले जाइए और उसके बाद अब आज का दौर आप देखिए, क्या बदलाव नजर नहीं आ रहा है?
देखिए सर, मैंने तो 2010 का ही कंपैरिजन किया था और मैंने तो पूरा आंकड़ों के साथ कंपैरिजन, डेटा के साथ कंपैरिजन किया। मुझे लगा मैं कहूंगी बदलाव नहीं है, आप कहेंगे आप तो ऑपोजिशन है, आप कहते हैं बदलाव नहीं है, इसलिए तो मैंने डेटा सामने आपके रख दिया और कहा कि 400% का इजाफा हुआ है ड्रग एडिक्शन में। हमारी जो श्रीनगर की ड्रग एडिक्शन है वो कहती है, अथॉरिटी है, वो कहती है कि करीबन हमारे पास जो बच्चे आते हैं उसमें 2014 के बाद करीबन 4000% का इजाफा हुआ है जो ड्रग एडिक्शन, और वो भी सीरियस ड्रग्स जिसमें कोकेन जैसे ड्रग्स, हेरोइन जैसे ड्रग्स शामिल है। तो 4000% का जहां इजाफा ड्रग एडिक्शन में हो रहा है, बदलाव तो भाई बहुत बड़ा है, इससे बड़ा बदलाव और क्या चाहिए। और लास्ट में एक पॉइंट कहती हूं, मैं नहीं कहती कि ऑपोजिशन क्या बोल रही है, भाजपा की ही स्पोक्स पर्सन की बात करते हैं। अक्सर हर चैनल पे कहते हैं कि हालात बेहतर हो गए हैं, हालात सामान्य हो गए हैं, हालात बड़े अच्छे हो गए हैं। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हालात इतने ठीक शायद नहीं है कि हम इलेक्शन करा पाए। 2 मिनट पहले इनके स्पोक्स पर्सन कहेंगे हालात सुधर गए हैं, 2 मिनट बाद यही कहेंगे इनकी होम मिनिस्टर कहती है दरख्शन राबी जी, सबको उन्होंने सुना है, सबका जवाब वो देंगी। मैं दरख्शन राबी जी, जिस तरह से पीडीपी ने भी यही इल्जाम लगाया कि जमीनी सतह पर तो कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा है, डीपीएपी का भी यही इल्जाम है, गुरमीत कौर जी ने भी यही चीज कही कि जमीनी सतह पर बदलाव नजर नहीं आ रहा, और इफ्रा जान का भी यही इल्जाम है कि बदलाव नजर नहीं आ रहा है, बल्कि ड्रग्स को लेकर और दूसरी जो चीजें हैं उनमें एक तरह से बढ़ोतरी ही हुई है। आपका पहले शुक्रिया, और मैंने तीनों लोगों को सुना। अपोजिशन की बात, अपोजिशन की जहां तक बात रहती है कि अगर हमारे पास स्ट्रांग अपोजिशन होती है तो अच्छा लगता है, हमें तो हमेशा तनकीद बराए तामीर अच्छा लगता है। रही बात जो अभी आपका सवाल है, कश्मीर बदल रहा है जी, वो बहुत तेजी से बदल रहा है और तरक्की की तरफ गामजन है, क्योंकि जो हमारे जो बाकी स्पोक्स पर्सन थे इन्होंने जो अपने आंकड़े गिनाए, अगर ये अभी ड्रग की बात करते हैं कि ये ड्रग देन है 1989 से लेकर 2014 तक जो हालात थे, और वो इसी की देन है, इन्हीं गवर्नमेंटों की देन है, वो आज की देन नहीं है। क्योंकि जब जहर फैलता है, फैलने में बड़ा टाइम लगता है। आज वो इनको दिख रहा है, जब हमारे नौजवानों को कब्रिस्तानों में सुलाया जाता था वो दिखा नहीं, और जब यहाँ पे खून की होली खेली जा रही थी वो इनको दिखा नहीं। जब ये आंकड़े बढ़ने लगे वो अब रुक गया, वो खून की होली रुक गई, और जो ये ड्रग्स तब ला रहे थे, बच्चों के वेन्स में बढ़ रहे थे, जब वो पत्थर लेके निकलते थे उनको ड्रग दिया जाता था, और वही ड्रग अब जब वो पत्थरबाजी बंद हो गई अब वो दिखने लगे। ये वही है, क्योंकि इसी कश्मीर के ये भी है और इसी कश्मीर की बेटी मैं भी हूं, मुझे भी वही दर्द है। जब हमारा कोई भी, जब कल किसी बेटे ने मां को मारा, वो आज का ड्रग एडिक्ट नहीं है, वो 10 साल पहले 15 साल पहले ड्रग एडिक्ट बना है। ये हमारा कश्मीर जो जहर भरा गया इन लोगों में, ये सब इन पॉलिटिशियनों की देन है। अब कश्मीर के नौजवान के हाथ में वो पत्थर नहीं है, वो खून की होली नहीं खेली जा रही है। अब हम बदलते कश्मीर की तरफ जो ध्यान दे रहे हैं कि इन नौजवानों को कैसे सुधारा जाए, इनको कैसी नौकरियां दी जाए। जो ये बात कर रहे हैं एपटेक की वगैरह की, ये सारी जो हमारे पास आज आंकड़े हुरैरा साहब आप देख रहे हैं जो सड़कों पे आ रहे हैं, ये इन्हीं गवर्नमेंटों ने हमें दिया हुआ है। इनको नीड बेसिस पे अपने वर्करों को लगाया था 200-300 रुपए पे, ताकि ये इनके वर्कर्स बने। बाकी इन्होंने इनको कोई पक्की नौकरी नहीं दी, इनके रोजगार के बारे में कभी नहीं सोचा, सिर्फ वोट बैंक के बारे में सोचा था। वही परेशानी इन्होंने जम्मू कश्मीर के नौजवान को दी, तब इन्होंने इनके वैनों में जहर भर दिया। आज वही इनके सामने आ रहा है, मगर हमारी गवर्नमेंट
चाहती हैं कि इनके हाथों में कंप्यूटर रहे, स्कूल खुले रहे, नए मॉल बने, बाहर से लोग जो आ रहे हैं इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे यही है कि MNCs दरक्षा अंद्राबी जी, लेकिन अपोजिशन इसे डेवलपमेंट नहीं मान रहा है। आपने कहा कि स्कूल खुले रहे, शॉपिंग मॉल्स खुले, सिनेमा हॉल खुले। आपने सुना भी गुरमीत कौर कह रही थी, इफ्रा जान कह रही थी कि ये तो डेवलपमेंट नहीं है, रोजगार मिलना चाहिए डेवलपमेंट के नाम पर। देखिए, रोजगार तभी मिले, इनको लगता है कि रोजगार वही था जो आप देख रहे हैं हुरैरा साहब आए दिन आपकी चैनल वो कर रही है कि लोग जब जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं, जो हंगर स्ट्राइक पे भी बैठते हैं, वो हमारी देन बिल्कुल नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की देन नहीं है। वो बच्चे भी देख रहे होंगे, उनको इन्होंने लेबर बनाया था। जैसे जो आपके पास भी आ रहा हूं, बेगार पे लिया करते थे ना लोगों को, वैसे ही इनकी गवर्नमेंटों ने उन बच्चों को बेगार पे लिया था 500-1500 पे, कोई पक्की नौकरी नहीं दी। वही हमारे पास वही बेरोजगारी है। टॉपिक डेवलपमेंट का है। चलिए ठीक है, देखिए मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूं। मुझे बहुत छोटे से ब्रेक पर जाना है। गुरमीत कौर जी आपके पास भी आ रहा हूं, इफ्रा जान आपके पास, और वीरेंद्र सिंह सोनू जी, मुझे पता है कि आप लोग जवाब देना चाहेंगे। डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी ने जो आंकड़े सामने रखे हैं, जो बातें कही है, उस पर आप लोग जवाब देंगे। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइए, फौरन हाजिर होते हैं। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज हम बात कर रहे हैं बदलते कश्मीर की, जिस पर हालिया दिनों जो बजट पेश किया गया है, इस बजट से भी इशारा मिलता है कि गवर्नमेंट काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर पर फोकस कर रही है, और यही वजह है कि विकास की रफ्तार जम्मू कश्मीर में पहले से अब बढ़ी है। लेकिन ये डेवलपमेंट और ये तरक्की और ये विकास अपोजिशन को आखिर नजर क्यों नहीं आता है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद एक एक करके सबके पास मैं आ रहा हूं, बहुत मुख्तसर में, एक मिनट में सबको दूंगा। वीरेंद्र सिंह सोनू जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो बात ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी ने कही थी कि डेवलपमेंट तो हो रहा है, क्योंकि ये डेवलपमेंट आप देखिए कि कश्मीर को कहां से निकाल कर लेकर आ रहे हैं। आप 90s के कश्मीर को आज के कश्मीर से जब आप उसका मुआवजा करते हैं, आप उसको कंपैरिजन करते हैं, तो आप देखिए कि आखिर बदलाव कहां से हो रहा है, ये आप देखिए। देखिए अबू हुरैरा साहब, मेरी बहन है डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी, मैंने इनकी पूरी बातें सुनी जी। इन्होंने कहा कि कश्मीर को 90 से वापस लेके आ रहे हैं। भाई 1990 में भी कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन हुई थी, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने कश्मीर को नहीं छोड़ा था, वो नॉन माइग्रेंट रहे थे। ये वापस लेके आ रहे हैं। आज इनके नए कश्मीर में जो नॉन माइग्रेंट कश्मीरी में हमारे भाई थे, वो भी कश्मीर से माइग्रेंट होके आ रहे हैं। पिछले 1 साल से 10 के लगभग टारगेट किलिंग हो चुकी है। ये नया जम्मू कश्मीर आज भारतीय जनता पार्टी पेश करना चाहती है। दूसरा, इन्होंने अभी बात की कि ये पहली पॉलिटिकल पार्टियों के वर्कर थे जो आज सड़कों पर है। मैं मैडम जी आपको याद करा दूं कि ये वो लोग हैं जिनसे आपकी सरकार ने 2-2 हजार रुपए एंट्रेंस फीस लेके इनके टेस्ट कंडक्ट कराए थे नौकरियां देने के लिए, लेकिन नौकरियों में स्कैम हुआ आपकी सरकार के अंदर, और आपकी पार्टी के कुछ लोगों को नाम आया, और ये लोग आज सड़कों पर हैं। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, बता जे काफिला लुटा क्यों है। मुझे राजनों से गिला नहीं, तेरी रैबरी का सवाल है। भाई रैबरी तो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है देश की और जम्मू कश्मीर की। आप ही के भेजे जहां एलजी साहब है, मुझे आप बताइए, आप ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, क्यों नहीं? आपकी पार्टी के एक फार्मर एमएलसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक इल्जाम लगाया था कि मेरी पार्टी का एक नेता दिल्ली से जो है वो डायरेक्टर जियोलॉजी एंड माइनिंग को उसका पीए आके हर महीने हफ्ता लेता है। तो मुझे बताइए, आप लोगों का पैसा जो 3000 की ट्रॉली से 10,000 में जम्मू में बिकी, ठीक है, 7,000 रुपया किसने खाया? ठीक है वीरेंद्र जी, देखिए ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे। मेरे पास टाइम कम है, जल्दी से गुरमीत कौर जी आप भी आपका रिएक्शन भी ले लेता हूं, और इफ्रा जान आपके पास भी आ रहा हूं। उसके बाद क्योंकि अपोजिशन से 3 लोग हैं और सिर्फ डॉक्टर दरक्षा अंद्राबी जी को सबका जवाब देना है, इस वजह से मैं आप लोग से बहुत मुख्तसर में जवाब ले लेता हूं। जी गुरमीत कौर जी। जी, हमारा टॉपिक था कि बदलता जम्मू कश्मीर। बदलते जम्मू कश्मीर में कहते हैं कि किसी भी यूटी में टोल प्लाजा नहीं है। तो मैं मैम से पूछना चाहूंगी कि ये किस जम्मू कश्मीर को बदलते में ये तोहफा मिला? ये एक बहुत सी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि हमारी बीजेपी जो रनिंग सरकार है, वो इतने बड़े बड़े वादे, इतने बड़े बड़े स्लोगन्स और
और इतनी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट की विकास हो रहा है, बट विकास हो कहां रहा है? हमारे बच्चे आज अगर आप जम्मू की बात करें तो हमारे एमबीबीएस करे हुए बच्चे, गुरमीत कौर जी, विकास आखिर नजर क्यों नहीं आ रहा? देखिए, अगर आप अपने जहन में ये चीजें सोच ली, देखिए मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं सरकार का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं सिर्फ जो चीज दिख रही है, गुरमीत कौर जी सुन लीजिए, आप विकास देख रहे हैं, देखिए हमें भी दे दीजिए, देखिए हम भी देखें कि सैनिक से विकास ठीक है, मैं वीरेंद्र जी देखिए, बात नहीं कर दीजिए ना, जिससे मैं देखिए एक करके सबके पास आ रहा हूं, एक एक करके आ रहा हूं, मैं देखिए आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं। गुरमीत कौर बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बेटियां आज स्ट्रीट गुरमीत कौर जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, अब डिबेट आप करा रही है, मैं करा रहा हूं, अब सुन तो लीजिए आप। ऐसा तो नहीं कि मैं किसी को बोलने नहीं दे रहा हूं, मैं सबको मौका दे रहा हूं, एक एक करके सबके पास आ रहा हूं। अब जो बात यहां पर वीरेंद्र सिंह सोनू जी ने कही, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर आप अपने जहन में सोच लेंगे सिर्फ निगेटिव बात ही लानी है, कुछ पॉजिटिव बात नहीं करनी है, सैमपुरा में एमआर जो ग्रुप आया यूएई का, उस पर आप चर्चा कर सकती हैं। चिनाब का जो सबसे बड़ा ब्रिज बन रहा है, आप डेवलपमेंट पे वो मिसाल दे सकते हैं। स्कूल अब कॉलेज बंद नहीं हो रहे कश्मीर में, आप उसकी मिसाल दे सकते हैं। बच्चों का टाइम बर्बाद नहीं हो रहा है, अब आप पत्थरबाजी नहीं हो रही है। मैं कह रहा हूं आप पॉजिटिव चीजें भी तो देखिए। नौकरियां खा के बेच गए, बच्चों की नौकरियों के नाम पर पैसे लिए जा रहे हैं और सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के नाक के तले हो रहा है। कहां है सरकार जम्मू कश्मीर? ठीक है, मैं इफराजान कमेटी रिपोर्ट दे रही है। ठीक है, इफराजान देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी की तरह बोल रहा हूं या बीजेपी का स्पोक्स पर्सन यहां पर बन के बैठा हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव चीजों को भी देखिए, जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको तो देखिए। पॉजिटिव चीज है। हाँ जी, बिल्कुल। पहली बात तो मैं बीजेपी स्पोक्स पर्सन की बात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम 90s के कश्मीर के साथ आप कंपेयर कीजिए। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूं कि बीजेपी ने 90s के कश्मीर को इनहेरिट नहीं किया था। 90s के कश्मीर को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1996 में गवर्नर राज वाले कश्मीर को इनहेरिट किया था। आपने 2014 में जम्मू और कश्मीर को इनहेरिट किया था जब आप आए थे, तो आप 2014 के साथ कंपेयर कीजिए। आज करीबन 10 साल हो गए हैं आपको सरकार में आए हुए, तो आपने 90s का जो चीजें थी वो तो हमने ठीक की। आपको तो हमने 10% बेरोजगारी दी, जिसको आपने 400% पे पहुंचा दिया। क्यों पहुंचा दिया, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो कहती हैं कि इन्होंने डेली वेजेस को लगाया। हर कोई गवर्नमेंट डेली वेजेस के साथ काम करती है और उनको लगाती है। सवाल यह है कि आपने किसको लगाया? जहां जहां पे आपकी नौकरियां आई, हाईकोर्ट ने कहा कि इसमें घोटाला हुआ है और करोड़ों के पैसों में इसमें लूट खसूट हुई है। लूट खसूट किसने की? भाजपा की सरकार ने। मैं एक और पॉइंट बोल देती हूं, मुख्तसरन बात करूंगी। अगर भाजपा के स्पोक्स पर्सन किसी भी चैनल पे जो आते हैं, अगर उनको अपनी बात पे यकीन होता ना अबू हुरैरा साहब की उन्होंने विकास किया होता, तो आज भाजपा इलेक्शन से इतना डरती नहीं, आज भाजपा इलेक्शन से इतना भागती नहीं। उन्हें खुद पता है वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर दरख्शान राबी जी इसका जवाब दे रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि एक मजबूत अपोजिशन कम से कम यूटी में सरकार के सामने है जो अपनी बातें रख रहा है। दरख्शान राबी जी, बिल्कुल। मैं अगर माना जाए तो हम हमेशा तनकीद का वेलकम करते हैं और इसीलिए अपोजिशन होता है कि वो आपको बताएं, और हम में इतनी क्षमता है कि हम सुनेंगे और जवाब भी देंगे अच्छे से। जो हमारे सामने कह रहे थे कि खासकर इफरा जी जो अभी बता रही थी, वो कह रहे थे कि हमने 2014, ठीक है हम मानते हैं 2014, और जो ये कह रहे थे कि इन्होंने हजारों करोड़ खाए। देखिए, हमने ना नौकरियां बेची। अगर ये कह रहे हैं हमने नौकरियां ही नहीं दी, तो दैट मीन्स क्लियर कट कि हमने नौकरियां बेची नहीं। पहला सवाल का जवाब ये है कि हम पॉलिटिकल वर्कर बना के तो देखिए, हमने किंतु नौकरियां बिल्कुल नहीं बेची। जब हमें लगा कि इसमें धांधलियां हो रही है, तो हमने उन
दलालों को ही बीच में से हमारे सरकार ने निकाला। दलालों इफ्रा जान, आप बीच में बोल सकते हैं, अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, समय मेरे पास। देखिए हाईकोर्ट, हाँ हाईकोर्ट ने बोला कि यहाँ धांधली हुई है, इन्होंने नहीं बोला। हमारे देश के कोर्ट ने बोला कि यहाँ धांधली। आराम से मैं सुन रही थी। सर मुझे मैं आराम से सुन रही थी, तभी जवाब देना चाहूंगी कि हाँ ठीक है, जल्दी एक बात ये रही है कि आज भी इनकी सरकारों ने जो इनकी सरकारों ने नौकरियों में लगाए हैं वो आज भी सर्टिफिकेटों के बगैर निकल रहे हैं। वही धांधलियां हैं। अगर बैंक को देखा जाए, बैंक जम्मू कश्मीर बैंक अगर आज सड़क पे भी आएगा, क्योंकि सारी जो बैकडोर एंट्रियां रही है और इनकी गवर्नमेंट ने की है, और जो इनकी गवर्नमेंट ने सारे लोग जैसे लग रहे थे वो हमने ट्रांसपेरेंट किया। अब नौकरियां बिकती नहीं है, अब नौकरियों का जो बिकाव चुकाव था वो बंद हो गया। ठीक है, बिल्कुल। देखिए, मेरे पास समय की कमी है, और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। इस पर हम दोबारा से किसी दिन बैठेंगे, बात करेंगे। मेरे पास अब बिल्कुल समय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दक्षा अंद्राबी जी, इफ्रा जान जी, गुरमीत कौर जी और वीरेंद्र सिंह सोनू जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, हालांकि सरकार की तरफ से बार बार यही दावा किया जाता है, जो बजट आया उससे भी यही इशारा मिल रहा है कि सरकार की मंशा जम्मू कश्मीर में विकास और डेवलपमेंट है। लेकिन अपोजिशन को आखिर यह डेवलपमेंट और यह विकास नजर क्यों नहीं आता है? आज के इस डिबेट पर फिलहाल इतना ही। बहुत शुक्रिया, आदाब।